जय जय सिया राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है मुझे राम मिल गए चैनल में। मैं आशीष मिश्रा। भक्तों, आप सबके सामने राम जी की कृपा से मैं अपने वीडियो डाल रहा हूँ, जो कि खूब देखे जा रहे हैं और वीडियो सारे ग्रो कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। भक्तों, राम जी जो चाहे सो करा दें। एक वक्त था मैं उनके प्यार में पड़ा था, अब वो कहते हैं कि मेरे प्यार को जो है खुलेआम बांटो। अब मैं करूँ क्या? और मैं आप सबके सामने अपने और राम जी के प्रेम को बांटने चला आया। भक्तों, जो राम मिल गए चैनल है, इस पर सारी घटनाएं सत्य हैं और राम की कृपा से आधारित हैं। जो राम जी ने मुझ पर कृपा की है, उन सब के आधार पर ही इस चैनल में सारी सत्य घटनाएं डाली जा रही हैं। भक्तों, आज मैं फिर आप सबके सामने एक सत्य घटना का उजागर करने वाला हूं, जो राम जी की कृपा से मुझे महसूस हुआ है। कुछ समय पहले की बात है, उसने मुझसे कुछ 30 या 40 रुपए के सामान लिए और समय हो गया था भक्तों करीबन रात 9 बजे का। मेरे घर जाने का समय हो गया था, दुकान मंगल करने का समय हो गया था। मैंने उसे जो सामान मांगा 30-40 रुपए का, मैंने उसे दे दिया और अपने काम में लग गया कि सामान अंदर रखना है और घर चलना है दुकान मंगल करके। तो वो ऑनलाइन पेमेंट करने लगा। उसने एक दफ़ा पेमेंट किया, पेमेंट फेल हो गया। तो मैंने कुछ कहा नहीं, इतने में और भी ग्राहक आ गए, उन्हें भी मैं सामान देने लगा। फिर उसने दूसरी दफ़ा पेमेंट किया, दूसरी दफ़ा भी पेमेंट फेल हो गया। उसके बाद उसने तीसरी बार ट्राई किया। जब तीसरी बार उसने ट्राई किया और पेमेंट फेल हो गया, तो मैंने उससे सिर्फ 2 लफ्ज़ कहे। मैंने उससे कहा, भैया रे, अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो मत करो ऑनलाइन, कहीं पेमेंट प्रोसेस में चला जाएगा, ना मेरे पास आ पाएगा ना तुम्हारे पास जो है, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ऑनलाइन में 2-3 बार पेमेंट करो और नहीं होता तो कभी कभी प्रोसेस में चला जाता है, इसके लिए मत करो। और इतने में वो बिगड़ गया, पता नहीं उसे किस चीज़ की गुस्सा आ गई, वो बिगड़ गया मेरे ऊपर। वो कहने लगा कि तेरे को पैसे से मतलब है ना, मैं पैसा भेज रहा हूँ ना, जो है तू ज़्यादा मत बोल। और भी जो उसके दिल दिमाग में चल रहा था, हेन तेन बातें सारी उसने बोल दी और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपने सामान समेटते रहा, क्योंकि घर जाने का वक्त हो रहा था। तो वो बोलता गया, बोलते बोलते उसके मुंह से गालियाँ भी निकलने लगी कि पता नहीं तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो, हम लोग तो क्या मानते हो, या ऐसा वैसा जो भी वो बोल सके। और मैंने सुना, लेकिन भक्तों राम जी की कृपा रही कि मेरे मुंह से एक लफ्ज़ उसे गाली ना निकली, ना कोई शब्द निकला। मैं शांति से बस उसकी बात सुना। उसके बाद उसने जेब से पर्स निकाली और उसके पास बड़ी नोट थी, उसने मुझे दिया और मैंने काट के बाकी पैसे उसे रिटर्न दे दिए। भक्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि राम जी की अगर आप पर कृपा है तो आप शब्द की गहराई को समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने उसे पैसे नहीं करने को कहा, तो उसे क्या लगा कि इन्हें लग रहा होगा कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, या मैं गरीब हूँ, या मुझे तुच्छ समझ के ये फटकार लगा रहे हैं। उसके हृदय में ये बात गई। वो ये भाव नहीं समझ सका कि पैसा कहीं अटक जाएगा, इस भाव से ये कह रहे हैं। उसे लगा कि मुझे तुच्छ कह रहे हैं, इस भाव में वो आवेश में आकर मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। भक्तों, अगर राम जी की कृपा है तो आप सबके शब्द समझ सकते हैं कि ये किस गहराई से ये शब्द कह रहा है। और जब आप
शब्दों की गहराई को पहचान जाएंगे तो आप खुद में ही स्थिर हो जाएंगे कि इसमें बात छुपी क्या है। जब आप अंदर छुपी हुई बात को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर गुस्सा कभी नहीं आएगा। गुस्सा ही विनाश का कारण है। मैं भी पहले बहुत गुस्सा करता था, लेकिन राम कृपा से मुझे यह प्राप्त हुआ है। मैंने सोचा आप सबके साथ इसे बांट दूं। भक्तों, हर एक शब्द की गहराई होती है। इंसान सामने वाला कहाँ से बातें कर रहा है, उस शब्द की गहराई को आप पकड़िए। राम कृपा आप पर भी बरसेगी। जय जय सिया राम। राम सबकी भली करे।